उस जगह पे है जहां पर पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही मंदिर है, और वह है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का मंदिर आप पूरे पृथ्वी लोक पे कहीं भी चले जाओ, कहीं नहीं है। मेन टेम्पल यहाँ पर है। उसके पीछे भी कथा है, मगर यहाँ पर लोग ब्रह्मा जी को फूल अर्पण करने ले गए थे। नहीं, आप लोग सब ले गए थे? कैन यू प्लीज सब अपना सेल फोन भी साइलेंस पे कर दो, वो बहुत ही सब लोग फूल ले गए थे और टोकरी ले गए थे सब लोग ऑफर करने। अच्छा है, बुरा नहीं है, मगर आई थिंक सबसे बेस्ट ऑफरिंग ब्रह्मा जी के लिए है, वो क्या है? वो जो अभी हमने किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें 16 नाम है और 16 पुष्प हैं जो हम भगवान ब्रह्मा जी को अर्पण कर रहे हैं। और ये मंत्र एक्चुअली ब्रह्मा जी ने दिया है। नारद मुनि ने पूछा कि ब्रह्मा जी से कि सबसे बेस्ट मंत्र कौन सा है, तो ब्रह्मा जी ने फिर बोला कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे इति शोट का नाम। ये जो 16 शब्द हैं, कली कलमश नाशनम, ये कली के कलमश को नष्ट कर देते हैं। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद मैंने देख लिए। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मा जी ने सारे वेद देख लिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वेद किसने प्रकट किए? ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से, ऋक् साम यजुर अथर्व, ब्रह्मा जी ने प्रकट किए वेद। तो वैसे क्यों कह रहे कि मैंने सारे वेद देख लिए? कितनी बार देखे? 3 बार देखे, बार बार आलोड्य सर्वशास्त्रानी, मिनिमम 3 बार देखे हैं। बार मैंने सारे वेद छान लिए, मगर नातः परतरो उपाया, इस मंत्र से ऊपर मुझे और कोई मंत्र मिला ही नहीं। तो क्यों कह रहे हैं बार देख लिए? क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं ठीक है, मैंने वेद प्रकट किए हैं और मैं एक्चुअली वेदों को पढ़ने वाला पहला स्टूडेंट हूं विष्णु से। अब मुझसे ज्यादा वेद अच्छी तरह कोई जानता भी नहीं है, मगर फिर भी मैंने वेदों को अच्छी तरह स्टडी किया। कहने का मतलब स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी किया, बार देखने का मतलब अच्छी तरह पढ़ा है। और हो सकता है कोई बोले कि शायद कोई और मंत्र इससे ज्यादा हो, जैसे गायत्री मंत्र। कुछ लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र हरे कृष्ण मंत्र से ऊपर है। यहाँ पर ये गायत्री देवी का स्थान है, पुष्कर, अभी मैं बताऊंगा। तो शास्त्रों में लिखा है जो यहाँ पे गायत्री जप करता है स्नान करके, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ता। तो हम लोग बैठ के कर रहे थे गायत्री, आप लोगों ने नहीं किया तो आपका क्या सारे पाप नष्ट नहीं हुए? वेल, गायत्री से भी ऊपर क्या है? हरे कृष्णा मंत्र। तो हमने इसलिए हरे कृष्ण मंत्र जप किया है। हमारे हरे कृष्णा जप करने से ब्रह्मा जी बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने ही ये बताया है मंत्र, और वो भी इस मंत्र का जप करते हैं। चतुर्मुख कहते हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि चतुर्मुख ब्रह्मा और पंचमुखी शिव दोनों अपने मुखों से हरे कृष्णा का जप करते हैं और नाचते हैं चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में। सो यहाँ पे आप कोई भी मंत्र जप करो, उसका 1 लाख गुना ज्यादा प्रभाव हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इस तीर्थ पे, पुष्कर तीर्थ पे, कई ऋषि और कहीं ऑलमोस्ट सारे ऋषि आ चुके हैं। भगवान भी आ चुके हैं, कृष्ण, रामचंद्र भी आए थे यहाँ, शिव जी भी आए हैं। और ये तीर्थ की जो महात्माएं है, ये स्कंद पुराण, वेल आई टोल्ड बिफोर एंड दिस फनी। तो स्कंद पुराण, पद्म पुराण में बहुत डिटेल से दी है पुष्कर की महात्मा है, पुष्कर तीर्थ। ऐसा कहा जाता है कि पुष्कर तीर्थ के समान कोई और तीर्थ नहीं है। सारे तीर्थों में से सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ पुष्कर तीर्थ है। और ये मेरे सामने कुछ
इम्पोर्टेंस है पुष्कर तीर्थ की, इतना महान क्यों है पुष्कर तीर्थ? वेदों और पुराणों में सब जगह पुष्कर तीर्थ की महात्मा है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सारे तीर्थ घूम लो, पुष्कर तीर्थ में स्नान नहीं किया तो कोई तीर्थ की यात्रा सफल नहीं होती। इसलिए सारे महान महान लोग पुष्कर तीर्थ पे आए हैं, उन्होंने तपस्या की है। हमने जिस कुंड में स्नान किया है वहाँ पे देवी देवता नित्य रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते मगर यहीं पे रहते हैं, और यहीं का जल लेकर फिर अपने यज्ञ करते हैं स्वर्ग में जाकर। और यहाँ के जल में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का जल जादुई जल है, मिराकुलस। जो भी स्नान करेगा, आपको पता है कुष्ठ रोग क्या होता है? लेप्रोसी ठीक हो जाती है लोगों की, स्किन डिजीज ठीक हो जाती हैं, और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि, तो नारद मुनि कह रहे हैं, नारद मुनि स्कंद पुराण में कह रहे हैं कि तीर्थों में महातीर्थ है, तीर्थराज है पुष्कर, सारे तीर्थों का समावेश है इस तीर्थ में, पुष्कर तीर्थ में। इसीलिए वेद व्यास जी यहाँ पर आके उन्होंने तपस्या की हुई है पुष्कर तीर्थ से। यहाँ पे बीच में मंदिर भी था वेद व्यास जी का, यहाँ पर आए थे वो। और युधिष्ठिर महाराज वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे तपस्या की हुई है। पांडव युधिष्ठिर महाराज उन्होंने भी तपस्या की है। अब बलराम जी, जब आपको पता है बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। बलराम जी जब तीर्थ यात्रा के लिए गए तो क्यों गए थे? क्योंकि एक्चुअली कृष्णा जब द्वारका में थे तो कुछ इंसिडेंट्स हुआ था। किसी को पता है क्या हुआ था? सत्यभामा, तो सेमंतक मणि का इंसिडेंस हुआ था। द्वारका में कृष्ण भगवान पे लांछन लगाया गया था कि उन्होंने सेमंतक मुनि चुरा लिए। ये बहुत बड़े इंसिडेंस है, नहीं? हाँ, तो वो जो लांछन लगा था कृष्ण पे, तो बलराम जी को गुस्सा आ गया। बलराम जी ने कहा, कृष्णा तुम क्या करते रहते हो? तो ये तो बहुत अजीब है। तो बलराम जी ये सेमंतक मणि का बहाना बना के सारे तीर्थों की यात्रा करने चले गए। और इनफैक्ट तीर्थों की यात्रा नहीं, एक्चुअली उस टाइम नहीं गए थे तीर्थों की यात्रा करने, सॉरी, उस टाइम तो दुर्योधन के पास चले गए थे। एक्चुअली जब युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का, तब बलराम जी तीर्थों की यात्रा करने चले गए थे। बलराम जी ने कहा मैं इस फाइट में पार्ट नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ। तो वो पूरे हिंदुस्तान में तीर्थ यात्रा करने गए और यहाँ पे भी आए थे पुष्कर तीर्थ बलराम जी। मगर एक जगह नहीं गए बलराम जी। कहाँ नहीं गए? कौन से तीर्थ में नहीं गए? किसी को पता है? सारे तीर्थ गए, बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम, द्वारका, पुष्कर, नैमिषारण्य, मगर एक तीर्थ नहीं गए। किसी को पता है कौन सा तीर्थ है? वेल, पिछले साल गए थे हम वहां, जगन्नाथपुरी नहीं गए बलराम जी, क्योंकि बलराम जी को अजीब सा करता है। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा तो मेरी मूर्ति वहां पे पड़ी हुई है, मेरी पूजा कर रहे हैं लोग, तो बहुत एम्बैरेसमेंट होगा लोगों को, इसलिए वो नहीं गए वहां पर। बस पूरी नहीं गए थे, बाकी सारे तीर्थ गए थे बलराम जी। और हरिवंश पुराण में लिखा है कि कृष्ण भगवान भी यहाँ पर आए थे, और यहाँ पे दो असुर थे, हंस और डिम्बक, और तो उनकी प्लेस भी है पुष्कर में। आगे जाएंगे ना, बीच में आएगी, हम तो नहीं जाएंगे मगर वहां पे आएगी। और वहां पर जो हंस और डिम्बक को कृष्ण भगवान ने उनका वध किया था। एंड देन ओके, विश्वामित्र वो भी उन्होंने भी यहाँ पे आके तपस्या की है, विश्वामित्र ऋषि। एक्चुअली आपको पता ना कि विश्वामित्र राम भगवान को लेके गए थे अपने साथ यज्ञ करने के लिए। तो विश्वामित्र जी को तपस्या करने की कोई जगह मिल नहीं रही थी, अच्छी जगह, पीसफुल। तो वो यहाँ पे तपस्या, उस टाइम तो खैर यहाँ पे कोई बिल्डिंग कुछ नहीं होगी, सब खाली होगा, तो वो यहाँ पे तपस्या करने आए थे। और फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि पुष्कर में विष्णु जी का सदैव नित्य वास रहता है। और इस पुष्कर तीर्थ का ना कोई आदि है ना कोई अंत। सृष्टि के आदि में भी तीर्थ है, और सृष्टि का जब अंत होगा तब भी यह रहेगा। सृष्टि सब खत्म हो जाएगी मगर पुष्कर रहेगा नहीं। तो महाराज कहते इस बार, गुरु महाराज व्यास पूजा में गए थे लेक्चर में,
कि साइंटिस्ट कहते हैं कि सृष्टि कैसे हुई, बिग बैंग से, सुना है ना, बिग बैंग। और बिग बैंग से पहले क्या था? बिग बैंग बताया ना, एक धमाका हुआ और सृष्टि हो गई। बिग बैंग से पहले क्या था पता नहीं उनको, मगर हमें पता है क्या है। क्या था बिग बैंग से पहले? पुष्कर तीर्थ उनको नहीं पता, हमें पता है। और वृंदावन था और द्वारका था। सो हमें पूछना चाहिए कि बिग बैंग से पहले क्या था। वो अभी क्वांटम फिजिक्स लगा रहे हैं कि 1/30th सेकेंड ऑफ क्रिएशन के पहले क्या था। उसके पहले वो क्वांटम फिजिक्स से कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग को पता है। ओके, सो इतने सारे सप्तऋषि यहाँ पर स्नान करने आए थे। अगस्त्य, पुलस, ये सारे ऋषि यहाँ पे स्नान करने आए हैं। सब ने तपस्या की है। जिस घाट पे आप बैठे हो, सब घाट एंजॉय करने के लिए नहीं है, ये तपस्या करने के लिए नहीं। और यहाँ पे आप तपस्या करोगे तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिलेगा, सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ पे कहा जाता है कि रात को सारे देवी देवता आते हैं मनुष्य के रूप में, आपको पता भी नहीं लगेगा, और यहाँ पर आके अपनी तपस्या करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि इतनी महानता है पुष्कर तीर्थ की, मगर ये प्रकट कैसे हुआ? पुष्कर तीर्थ सृष्टि के आदि और अंत सब जगह नित्य है, मगर कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट हो जाता है। एक्चुअली देवी देवताओं ने जब पुष्कर तीर्थ बन गया तो सारे लोग स्नान करने लगे और सबको मोक्ष मिलने लगा होलसेल में। तो सबने कहा ये तो प्रॉब्लम हो गई, सबको मोक्ष मिलने लगा, ये तो ऐसी फ्री में मोक्ष मिलने लगा, स्नान कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बैकुंठ का जो ट्रैफिक है वो बहुत बढ़ गया, यमराज जी की जगह खाली होने लगी। सो उन्होंने कहा प्रॉब्लम है। सो देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप कुछ करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये पुष्कर तीर्थ के दो भाग कर देता हूँ, एक है दिव्य पुष्कर, एक है लौकिक भौम पुष्कर। तो अभी जो हमें दिखाई दे रहा है वो हम मेटेरियल प्लेन पे दिखाई दे रहा है हमें सब, एक ट्रांसेंडेंटल प्लेन पे भी है पुष्कर जो हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा कि कार्तिक के आखिरी 5, कार्तिक महीना होता है, आखिरी के 5 दिन में मैं वो जो दिव्य पुष्कर है उसको मैं धराधाम पे ले आऊंगा, और उन कार्तिक के जो पूर्णिमा है स्पेशली, और आखिरी के 5 दिन में जो यहाँ पे स्नान करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कार्तिक में जब आखिरी 5 दिन में होंगे, पूर्णिमा में यहाँ पे पैर रखने को जगह नहीं, मतलब लोग ऐसे कबूतरों की तरह भरे पड़े होंगे, कोई जगह नहीं होगी यहाँ पर। मगर हम लोग आते हैं फिर यहाँ कार्तिक में, हम लोग क्यों नहीं आते इतना कुछ सुनने के बाद? है क्या कह रहे हो? क्या सुनाई नहीं दे रहा मुझे? हाँ, क्योंकि हमारा लक्ष्य मोक्ष नहीं है, हमारा लक्ष्य पाप काटना नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। इनफैक्ट हमें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, भगवान ने सारे तीर्थों को वृंदावन में बुला लिया था। तो नंद बाबा, यशोदा माँ, सब लोग कह रहे थे कि हम तीर्थ यात्रा करने जाएंगे। तो कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों से कि कहाँ जा रहे हो आप लोग? मैं सारे तीर्थों को यहीं पे बुला लेता हूँ। और राधा कुंड, श्याम कुंड में सारे तीर्थवास करते हैं, वृंदावन में सारे तीर्थवास करते हैं, इसलिए हमें कहीं जाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मगर हम यहाँ पे आए हैं तो हम ओबिसेंसेस पे कर सकते हैं, पुष्कर तीर्थ को प्रार्थना कर सकते हैं। सो ये प्रकट कैसे हुआ यहाँ पर? एक्चुअली यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये हिल्स थी। इन हिल्स का नाम है नाग हिल्स, नाग पर्वत हैं, और इन पर्वतों में भी, इनकी गुफाओं में बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्या की है। तो ब्रह्मा जी एक बार अपने, ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं, किसी को पता है? ब्रह्मा जी के घर का नाम है सत्यलोक, ये माउंट मेरू के सबसे ऊपर है, मेरू पर्वत है, उसके ऊपर उनका धाम है। तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि सारी जगह सारे देवी देवताओं की पूजा होती है, मगर मेरी पूजा नहीं होती, तो कहीं ना कहीं पूजा होनी चाहिए। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्या उनको पूजा कराने का शौक है? ऐसा नहीं है, वो सोच रहे थे कि अगर मेरी पूजा नहीं होगी तो लोगों का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि देवी देवताओं के हेड कौन है? ब्रह्मा जी। किसी भी यज्ञ में ब्रह्मा जी को अगर आहुति नहीं डालेंगे
तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। ऐसे विष्णु का आहुति नहीं डालते तो विष्णु यज्ञ पूरा नहीं होता। तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे, तो उस टाइम देवी देवता है, उन्होंने कहा कि देखिए एक्चुअली ये जो जगह है यहाँ पर राजस्थान में, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा असुर रहता है, उसका नाम है ब्रजनाभ। अब ये सेम नाम है, कृष्णा के ग्रैंडसन का नाम भी ब्रजनाभ था। तो यहाँ पे भी एक असुर रहता है और वो असुर ने बहुत तंग किया ऋषियों को, तो आप कुछ करिए आप। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने उस असुर का वध किया और फिर अपने फूल जो है, उनके जो हाथ में फूल रहता है, तो 4 हाथ है, उसमें फूल रहता है, तो फूल फेंका यहाँ पर और फूल से रिक्वेस्ट की कि इस जगह पे ऐसी कोई जगह ढूंढो जहाँ पे मैं यज्ञ कर सकूं। तो फूल आके यहाँ पे गिरा और जैसे ही यहाँ पे गिरा तो यहाँ पर धरती से पानी निकलने लगा और ये पुष्कर तीर्थ बन गया। जब पुष्कर तीर्थ बन गया तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा हुआ, अब मैं यहाँ पे आगे करूँगा, अब मैं यहाँ पे अब कुछ वो करना चाहिए, क्या कहते हैं, यज्ञ करना चाहिए। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने फिर इंद्र को, कुबेर, विश्वामित्र, सारे देवताओं को बोला कि तुम लोग जाके बृहस्पति, सबको बोला अरेंजमेंट करो और मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। सबने अपना अपना अरेंजमेंट किया, यज्ञ की शुरुआत हुई और मगर प्रॉब्लम ये हो गई कि वहाँ पे कोई लेडीज नहीं थी और बिना लेडीज के यज्ञ नहीं हो सकता। ये शास्त्र में बिना वाइफ के यज्ञ नहीं हो सकता। पुरुष को स्त्री के साथ होना चाहिए यज्ञ करने के लिए। तो शास्त्रों में 2 तरह के यज्ञ होते हैं, एक होते हैं श्रौत यज्ञ, एक होते हैं गृह्य यज्ञ। 2 तरह के यज्ञ हैं वेदों में। तो गृह्य यज्ञ होते हैं जो घर में किए जाते हैं, जो ब्राह्मण लोग नित्य यज्ञ करते हैं, सुबह शाम दोपहर संध्या वंदन होती है ना, डेली यज्ञ होता है जो घर में किए जाते हैं। और श्रौत यज्ञ होते हैं वैदिक यज्ञ, जो कभी कभी किए जाते हैं, स्पेशल यज्ञ होते हैं। जैसे अभी ब्रह्मा जी ने स्पेशल यज्ञ अरेंज किया तो श्रौत यज्ञ होता है। जो श्रुतियों में जो यज्ञ दिया है वो श्रौत यज्ञ है। जो घर में जो यज्ञ किया जाता है वो होता है गृह्य यज्ञ, डेली हैव टू डू। अब अभी साउथ इंडिया जाओगे तो वहां पे भी ब्राह्मण डेली यज्ञ करते हैं, सुबह और शाम। ब्रह्मा जी ने यहाँ पे श्रौत यज्ञ किया। उन्होंने कहा ठीक है, सारा अरेंजमेंट हो गया, मगर श्रौत यज्ञ के लिए पत्नी की बहुत जरूरत है। जैसे राम भगवान ने यज्ञ किया था जब बाद में सीता देवी को वनवास देने के बाद, तो उनको वाइफ की जरूरत थी, तो उन्होंने सीता देवी की मूर्ति बनाई थी, पता है ना सबको, और फिर यज्ञ हुआ था। सो क्या करें, सावित्री देवी जो थी, ब्रह्मा जी की वाइफ कौन है? सावित्री। तो सावित्री और जितनी भी लेडीज थी, पार्वती, सावित्री, लक्ष्मी जी, उनकी पार्टी चल रही थी, किटी पार्टी, मे बी व्हाटएवर इट इज, वो लोग बिजी थी। उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंची तो उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं, मगर लेट होता जा रहा था एज यूजुअल, जैसे लेडीज लेट कर देती हैं जनरली। ब्रह्मा जी ने कहा तो टाइम निकलता जा रहा है, क्या करना चाहिए? तो इंद्र से बोला कि आप कुछ करो। तो इंद्र एक ऐसी फॉरेस्ट में, जंगल में, तो वहां पे इंद्र को ऐसी कोई एक स्त्री मिली, दही बेचने वाली, लो कास्ट की। उसको पकड़ के लिया है और उसको नहा दिया, सजा दिया। उन्होंने कहा भैया अब इसको बिठा दो, इससे आगे कर लेते हैं, स्त्री की जरूरत है ना, इससे आगे कर लेते हैं। तो ब्रह्मा जी आप इससे विवाह कर लो इमीडिएटली, ऑन द स्पॉट, मतलब ऑन स्पॉट मैरिज, ऐसे भी होता है। एक तो ऑर्डिनरी मैरिज होती है, कोर्ट मैरिज भी होती है, ये ऑन स्पॉट मैरिज है। मैंने कहा ठीक है, जल्दी शादी कर लो। एक्चुअली शास्त्रों में कई तरह के विवाह दिए, राक्षस विवाह भी दिया है। तो किडनैप करके नहीं ले आते, वो राक्षस विवाह होता है। एक गंधर्व विवाह होता है कि जब वो स्त्री कहे कि मुझे किडनैप करके ले जाओ। जैसे कृष्ण भगवान किसको किडनैप करके ले गए थे? रुक्मणी जी को। तो वो गंधर्व विवाह था, क्योंकि रुक्मणी जी ने रिक्वेस्ट की थी। राक्षस विवाह होता है कि जब स्त्री कंसेंट नहीं दे रही मगर आप फोर्सफुली पकड़ के ले गए उसको, वो राक्षस विवाह होता है। और भी 6 तरह के विवाह होते हैं, आई जस्ट फॉरगॉट, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे विवाह के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, वो आप गृहस्थों को देखना है कैसे और क्या करना है उसका। बट ब्रह्मा जी ने एक और स्टाइल किया, ऑन द स्पॉट विवाह, उसका नाम भूल गया मैं। इमीडिएटली विवाह हो गया, मगर ब्रह्मा जी ने कहा कि इसको यज्ञ में नहीं बैठ सकते क्योंकि ये तो लो कास्ट की है,
प्योर नहीं है ये, और हम लोग सब देवी देवता हैं, कैसे होगा? तो इंद्र ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक गाय को लेके आए और गाय के मुंह में डाल दिया उसको। अब ये स्टोरीज लगती है मगर ऐसा ही है। गाय को खिला दिया और फिर उसके पेट में से होते हुए वो स्त्री फिर पीछे से निकाल लिया गाय के। टॉयलेट किया तो पीछे से निकाल लिया। वेल दिस आई डोंट नो कैसे होता है, इसके पीछे भी कोई साइंस होगी, बट है ऐसा। तो जब गाय के अंदर से वो गई तो वो शुद्ध हो गई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गाय का मुंह सबसे अशुद्ध होता है और गाय का जो बैक है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। ये उल्टा है मगर ऐसा ही है। सो इसलिए गाय का गोबर शुद्ध माना जाता है, गाय की यूरिन शुद्ध मानी जाती है। एक्चुअली कई मंदिरों में तो जो चरणामृत होता है उसमें गाय की यूरिन भी डालते हैं, पता है ना? सब चरणामृत लोगे तो उसमें गाय की यूरिन भी होगी। सो मॉडर्न लोगों को तो खैर घिन आएगी गाय की यूरिन, बट गाय यूरिन, काउज यूरिन बहुत बहुत प्योर होती है, काउ डंग बहुत प्योर होता है। सो पीछे से वो प्योर हो गई फिर। सो ये तरीका है, आपको किसी शूद्र को ब्राह्मण बनाना है तो ऐसे ब्राह्मण बना सकते हो। एक तो ये तरीका है, अगर आपको ये तरीका नहीं आता तो एक और तरीका है, आप इस्कॉन में आ जाओ तो इस्कॉन में आप ब्राह्मण, प्रभुपाद जी ने पंचरात्रिक विधि से मलेच्छ को क्या बनाया? ब्राह्मण बना दिया। वो भी विधि है पंचरात्रिक विधि, तो इस्कॉन में आप बन सकते हो। सो तो इसलिए उसको फिर बिठाया वहां पर और यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ जब कंप्लीट हुआ, ओह आई हैव टू सी दैट शार्प क्या मिले। जब यज्ञ कंप्लीट हुआ तो वहां पे सावित्री देवी आ गई अपने फ्रेंड्स के साथ, लक्ष्मी पार्वती के साथ। उनकी पार्टी वार्टी खत्म हो गई, वो लेट आई। तो सावित्री देवी ने देखा कि एक और स्त्री बैठी है वहां, ब्रह्मा जी ने शादी कर ली। अब आपको पता है कि कैसा लगेगा उनको, नहीं? अगर पहले एक वाइफ और वो भी बिना कुछ करे एक और शादी कर ली, दैट्स अ बिग न्यूज, नहीं? शॉक लग गया सावित्री देवी को, बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अपने हस्बैंड को तो बोल ही सकती है, नहीं? तुम सनकी हो गई क्या? तुम मतलब बिना पूछे भी तुमने ये क्या कर दिया? और उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शाप देना शुरू कर दिया। नहीं, गुस्से उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। तो उन्होंने सबसे पहले किसको शाप दिया? सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया, नहीं कि मैं आपसे बहुत तंग आ चुकी हूँ और इसलिए अब तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी पूरे ब्रह्मांड में, सिवाय पुष्कर के, सिर्फ यहीं पूजा होगी। इसलिए आपको कहीं भी मंदिर ब्रह्मा जी का नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद सावित्री ने इंद्र को शाप दिया कि तुम कोई भी तुम जो भी तुम युद्ध करोगे दानवों के साथ, सब हार जाओगे, कभी नहीं जीतोगे। और तुम हमेशा डरपोक बिल्ले बन जाओगे। तुम्हारी सारी जो वीर्य और ऐश्वर्य सब खत्म हो जाएगा और बहुत कामी बन जाओगे। तो मैं शाप देती हूँ मैं। और विष्णु को शाप दिया। वैसे तो विष्णु जी को कोई शाप नहीं दे सकता, बट सावित्री देवी ने, ये दिखाता है कि औरतों में दिमाग नहीं होता, नहीं? सॉरी टू से, बट ऐसा ही है। विष्णु को पता नहीं क्यों शाप दिया, भगवान जाने। वो उन्हें दे दिया गुस्सा होकर। गुस्सा जब आता है स्त्री को तो उसको कुछ समझ नहीं आता कि सामने कौन है, नहीं? सो उन्होंने विष्णु को शाप दिया कि आप मनुष्य का अवतार लेंगे और उस अवतार में आप अपनी पत्नी से बिछुड़ जाएंगे और आपकी पत्नी को किडनैप करेगा कोई असुर, और उसके बाद आपको बहुत दुख होगा। कौन सा अवतार है? राम भगवान की लीला। सो ये एक कारण था राम भगवान को लीला करने का। कई कारण है, भगवान जब लीला करते हैं उसके पीछे कई कारण होते हैं, हिस्टोरिकल रीजन होते हैं, फिलोसॉफिकल रीजन होते हैं, वो भगवान को ही पता होता है। सो एक कारण था। शिव जी को शाप दिया कि तुम हमेशा अपने शरीर पे भस्म लगा के घूमोगे और सारे भूत तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा। उसको अलग रख दो सकते। ब्राह्मणों को शाप दिया कि आप सब गरीब हो जाओ और आप लोग भीख मांग के खाना खाओगे अगर पैसे नहीं होंगे।
और गाय को शाप दिया, गाय ने भी, विवाह तो गाय की वजह से हुआ है नहीं, तो गाय को शाप दिया कि तुम इतनी शुद्ध हो मगर तुम अभी कलयुग में मनुष्य का स्टूल खाओगी, स्टूल समझते हो ना, टॉयलेट खाओगी, इसलिए आप देखो कूड़ा बूढ़ा खाती रहती गाय यहाँ पे कलयुग में। कुबेर को शाप दिया कि तुम गरीब बन जाओ, तुम्हारा सारा धन कोई चोरी करके ले जाएगा। कुबेर जी पता है ना कौन है? हाँ, मतलब वो धन के वो हैं रक्षक, उनको शाप दे दिया। और तो और आखिरी शाप तो वायुदेव को शाप दिया कि तुम कि वायुदेव तो आप हमेशा अच्छी सुगंधित रहते हो मगर कलयुग में आप दुर्गंधित हो जाओगे। पॉल्यूशन मतलब सावित्री देवी का ही शाप है नहीं, जो पॉल्यूशन हो रहा है। सो वेल, ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया एक मिनट रुक जाओ, तुम सबके ऐसी की तैसी सबको शाप देते जा रही हो, अब बहुत हो गया, जस्ट स्टॉप इट। और अभी तुम कुछ करो, इस शाप को कुछ चेंज करो। नहीं है तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा, अगर तुम ऐसे शाप दे दोगी तो पूरा यूनिवर्स की मैनेजमेंट ही खराब हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सावित्री देवी ने कहा कि वेल मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं आपको छोड़ के मैं तपस्या करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे आगे जाके ना एक माउंटेन है, उस माउंटेन का नाम है रत्नागिरी। तो वहाँ पे ऊपर जाके सावित्री देवी का मंदिर भी है, वहाँ पे ऊपर नहीं जा सकते आप, पॉइंट ये है, बहुत दूर है। वहाँ पे एक दिखाई देगा, आप जब बस खड़ी है ना वहाँ से दिखाई देता है ऊपर, सावित्री देवी का मंदिर है वहाँ। वेल, तो ब्राह्मणों जी ने कहा चलो जो भी हो गया, तो अब हम लोग यज्ञ करेंगे। और ब्राह्मण से बोला ठीक है, अब यज्ञ शुरू करो, कुछ नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा वेल हम यज्ञ कर सकते हैं मगर हमें शाप मिला हुआ है, तो हम शापित होकर यज्ञ नहीं कर सकते, आपको पहले शाप हटाना पड़ेगा। तो सावित्री देवी से रिक्वेस्ट की ठीक है आप जा रही तपस्या करने, जो भी जा रही हो मगर ये शाप हटाओ। तो सावित्री देवी ने फिर ब्राह्मण को कहा ठीक है, ओके, सबसे पहले ब्राह्मण हुआ कि अगर आप लोग यहाँ पे गायत्री जप करेंगे तो आपका शाप नष्ट हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी की दूसरी वाइफ कौन सी है? गायत्री, जो वो स्त्री जो सेकंड मैरिज हुई थी, जो स्त्री को ब्राह्मण बनाया था उसका नाम गायत्री था, इसलिए ब्रह्मा जी की दो पत्नियां हैं, एक सावित्री और एक गायत्री। ब्रह्मा जी की पुत्री कौन है? सरस्वती, या टू कीप इन माइंड। सो और फिर उसके बाद जब ब्राह्मण का शाप खत्म हो गया तो विष्णु जी भी आ गए। विष्णु ने कहा भी मेरा शाप भी खत्म कर दो। तो विष्णु भगवान ने उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी पत्नी से आप बिछड़ेंगे, 14 साल वनवास होगा मगर उसके बाद दोबारा से अपनी पत्नी से आपका सीता देवी से मिलन हो जाएगा। और फिर उसके बाद शिव जी को शाप मिला था। शिव जी को कहा आप चिंता मत करिए, आपकी भस्म से ही पूजा होगी और जहां भी भस्म आपको अर्पित की जाएगी। तो लोग इसको बुरा नहीं मानेंगे भस्म को लगाना। और गाय को उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, गाय आपकी सारी जगह पूजा होगी, सब आपकी सबसे पहले पूजा करेंगे यज्ञ से पहले। गाय को उन्होंने फिर बूंद दिया, नहीं एक शाप और एक बूंद दिया। और इस तरह से उन्होंने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ, और वहां पे उन्होंने तपस्या शुरू की। और इस तरह से पुष्कर तीर्थ की कहानी खत्म हो गई। सो यहाँ पे इसलिए आप लोग अभी जब भी बस तक जाओगे वहां पे आप चैंटिंग कर सकते हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी चैंटिंग के इक्वली है, कोई अलग नहीं है। और फिर उसके बाद अभी आप लोग अभी हमने स्नान कर लिया मगर फिर से आचमन कर सकते हैं। अब सारा कुछ माइंड में रखे नहीं कितना इंपॉर्टेंट तीर्थ है। और प्रेयर पुष्कर, एक्चुअली ये पॉन्ड आपको पानी लग रहा है मगर एक्चुअली हर तीर्थ का भी एक पर्सोनिफिकेशन होता है। पर्सोनिफिकेशन समझते हो ना? एक मूर्ति होती है। तो ऐसे गंगा जी की जो अधिष्ठात्री देवी है वो कौन है? गंगा देवी। ऐसे पुष्कर तीर्थ के भी अधिष्ठात्री देवता है पुष्कर तीर्थ। तो उनसे प्रार्थना कर सकते हो आप जो भी प्रार्थना करना चाहते हो। जैसे मैंने कल बताया था कि इस तरह प्रे करो कि उनको भी अच्छा लगे, ऐसी प्रे करो जो कोई प्रे नहीं करता।
तब उनको मजा आएगा। और ब्रह्मा जी के आनंद के लिए हम हरे कृष्णा जाप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। कोई किसी को पूछना, कुछ कहना है? इट वॉज सिंपल। इंद्र वायुदेव का शाप कैसे खत्म किया मुझे नहीं पता लिखा नहीं इसमें। शिव जी को तो ऐसी गुस्सा थी, सबने दे दिया। तो सावित्री जगह पार्वती भी थी, लक्ष्मी जी थी, उनको भी गुस्सा आ गया ना, पार्वती लक्ष्मी को भी, उनको भी गुस्सा आ गया। सब जो महिला मंडली है सबको, उन्होंने सबको को करके शाप दे दिया। जो सेकंड वाइफ थी नहीं, वो फीमेल थी ना, इसलिए नहीं दिया। वो फीमेल चॉविनिस्ट, फीमेल मूवमेंट है, फीमेल को शाप नहीं देती, सारे फीमेल्स को दे दिया उन्होंने। वो भी इनोसेंट थी। सो लाइक दैट। एनीवे आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग। कोई ऐसा शास्त्रीय रेफरेंस नहीं है, बट ऐसा लगता है ऐसा है। सो व्हाट एल्स? वायुदेव क्या कुछ नहीं लिखा ना, बता दो। ओके, सो अच्छा है हम यहाँ पर आए, तो हम राम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, कृष्ण भगवान भी यहाँ पे उनका स्मरण कर सकते हैं, बलराम जी का स्मरण कर सकते हैं, और इस तरह से हमें भी हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी और हमें भी शक्ति मिलेगी कि हम इस भक्ति को पूरे संसार में उनका प्रचार प्रसार कर पाए। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। पुष्कर तीर्थ की जय।